कर्क राशि फल जनवरी माह 2025 जन्म राशि के आधार पर जनवरी के महीने का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। मंगल चंद्रमा की युति कर्क राशि में जनवरी के महीने में बन रहा है। वक्री अवस्था में मंगल चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं और मंगल और चंद्रमा का जो युति होता है इसे बेहद शुभ महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, बड़ा प्रमोशन मिल जाता है और कई बार ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में जैकपॉट मिलता है, लग जाता है जैकपॉट, जिसके कारण से जीवन के तमाम सुख सुविधाओं के अंदर तेज गति से परिवर्तन होता है। जनवरी के महीने में बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं, बड़े बड़े बदलाव होंगे, जिसकी पूरी विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। तो आपको कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को आपको शेयर भी करनी चाहिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए और यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में अपनी राय भी हमें लिख करके बता सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी कि यदि समर्थवान हो व्यक्ति तो उसके जीवन में कोई दोष नहीं होता है। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में समझिए कि एक समर्थवान बनने के लिए यदि आप अपने अंदर सोचेंगे तो इस महीने में आपको तमाम कई बार ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पर आप अपने मनपसंद तरीके के जीवन में रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। सेहत स्वास्थ्य के अंदर मंगल जब लग्न में गोचर करता है या राशि के साथ गोचर करता है तो चंद्रमा और मंगल यानी कि एक अग्नि है, एक जल है। जल और अग्नि का जो मिश्रण होता है तो कई बार इससे व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, यानी कि मानसिक तनाव जो होता है वो कई बार अचानक बढ़ता है। कई बार व्यक्ति ऐसे समय में अति आत्मबली होता, ओवर कॉन्फिडेंट होता है और ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण से ही कई बार उसके आसपास का जो माहौल होता है वो नकारात्मक बनने लगता है। मंगल जब लग्नस्थ गोचर करता है तो या राशि में जब गोचर करता है, राशि के साथ मंगल का मैचिंग होता है तो यहाँ पर एक शानदार सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसे शुभ माना जाता है। यानी कि आप अपने सेहत स्वास्थ्य में थोड़ा सा ब्लड से संबंधित परेशानियों को जरूर ध्यान रखेंगे। बीपी शुगर जैसी समस्या है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए और लिक्विड चीज़ों का, यानी कि जो आप लिक्विड लेते हैं तो उनमें आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन के योग बनेंगे, तो आपको वहाँ पर बचाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए ज़रूर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए जनवरी के महीने में, क्योंकि मंगल ग्रह वक्री और नीच राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में क्या होता है कि कई बार हम अति आत्मबली हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है और जब लिखने का टाइम आता है तो वहाँ पर हम लिख नहीं पाते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट प्रभावित होते हैं। संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ा सा ये आत्मबली बनाएगा, यानी कि ऐसे समय में व्यक्ति के मन में परिवर्तन करने की एक विशेष आत्मबल बढ़ जाती है। तो जब आप अपने किसी रिश्ते को बदलने की कोशिश करते हैं तो यदि बदलाव हो गया तो जरूरी नहीं है कि जो नया रिश्ता होगा वो आपके लिए लाभदायक हो। मंगल लग्नस्थ गोचर करने पर मांगलिक दोष, मांगलिक प्रभाव बनाता है, परंतु मंगल यदि उच्च राशि में गोचर करे या नीच राशि में हो, जन्म कुंडली में यदि मंगल की स्थिति उच्च राशि या नीच राशि में हो तो ऐसे समय में मांगलिक प्रभाव नहीं बनता है, लेकिन मंगल अपना प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जरूर रखता है। तो इसीलिए जनवरी के महीने में किसी भी रिश्ते को ना तो आपको छोड़ना चाहिए, ना ही कोई नए रिश्ते पर ज़्यादा आपको भरोसा करना चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से भी आपको अपने कार्य को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक संपन्न करनी चाहिए और अपने बॉस के साथ अपने संबंध रिश्तों का एक समन्वय जो है बेहद संतुलित बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। यदि नए जॉब की अपॉर्चुनिटी आप तलाश रहे हैं तो आपको वो जरूर आपकी पूरी हो सकती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनिदेव जो है जनवरी के महीने में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि ढैया का एक प्रतीकात्मक एक तरह से आपको फल दे रहे हैं, परंतु अब वो मीन राशि की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से आपको व्यापारिक डेवलपमेंट में कुछ शानदार सहयोग मिलने वाला है। कोई नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी व्यापारिक संबंध रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। सरकार के द्वारा आपके पक्ष में कुछ बड़े कॉन्टैक्ट आ सकते हैं या फिर कोई बड़ी टेंडर आपको मिल सकती है,
जिससे आप व्यापारिक डेवलपमेंट को मनपसंद तरीके से करने में अपने आप में समर्थवान महसूस करेंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर होगा 14 जनवरी के बाद, तो सूर्य देव यदि व्यापार हाउस में आएंगे तो मंगल और सूर्य दोनों आमने सामने आ जाएंगे, यानी कि एक धन का स्वामी है और दूसरा आपकी बुद्धि का स्वामी है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति को धन दे दिया जाए कि तुम्हें इस धन का सदुपयोग करना है, व्यापार के माध्यम से इस धन को 1 रुपए को 2 रुपए में बदलना है, तो वो व्यक्ति आराम से उसे कर पाता है। यानी कि सूर्य का समर्थन सप्तम भाव में मिलने से आपको फाइनेंशियली लाभ मिलेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण मिलेगी और परिवार के साथ आपके संबंध बेहद संतुलित रहेंगे। सूर्य का बलवान होना, मैरिज हाउस में गोचर करना या व्यापार हाउस में गोचर करना, ये आपके सूर्य बल को दर्शाता है। यानी कि सूर्य आपका बलवान होगा तो इससे आपके पर्सनल रिलेशन बेहतर होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बातचीत आपके जीवन में जुड़ने का एक संयोग बनता है और विवाहित दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त करने का आपको आनंद मिलता है। करियर कार्य क्षेत्र में यदि देखेंगे तो मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे समय में यदि कोई बड़ा परिवर्तन बदलाव आप चाहते हैं जनवरी के महीने में अपने करियर के अंदर, तो आपको 14 जनवरी के बाद ही कोई भी अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, कोई प्रयोग करनी चाहिए। अन्यथा कई बार ऐसे समय में कोई बदलाव जो होती है वो बदलाव कई बार हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है। बृहस्पति ग्रह का लाभस्थ गोचर होने के कारण वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके एक तरह से भाई बहनों के साथ संबंध रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं। बृहस्पति की मैरिज हाउस के अंदर, व्यापार हाउस के अंदर दृष्टि होने के नाते व्यापारिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपको पारिवारिक डेवलपमेंट के भी आपके जीवन में संयोग बन रहा है। संतान का डेवलपमेंट होना जनवरी में बहुत अनिवार्य होता है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जनवरी का महीना यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान का कंसीव होने का भी गुड न्यूज आपको मिल सकता है, जो आपको बेहद प्रसन्न कर सकता है। संतान की प्राप्ति या संतान का कंसीव होना, संतान का जन्म हो जाना, ऐसे जो भी कार्य हैं, इन कार्यों से आप अपने भाग्य के उदय की आप अनुभूति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और लाभस्थ गोचर कर रहे हैं, तो लाभ में गोचर करने के कारण से बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान के हाउस पर जुड़ा हुआ है। तो इस महीने में कोई बड़ी जैकपॉट आपको संतान के द्वारा या संतान के तरफ से आपको जरूर प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में नए संबंध रिश्ते जरूर जुड़ते हैं, लेकिन मंगल के कमजोर होने से आपको अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत कुछ सोच विचार जरूर करनी चाहिए। राहु का और केतु का प्रभाव जरूर बना हुआ है आपके भाग्य में और पराक्रम में। तो भाग्य में राहु कई बार व्यक्ति के जीवन में बोझ को बढ़ाता है, लायबिलिटी, जिम्मेदारियों को बढ़ाता चला जाता है। तो जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है उन जिम्मेदारियों को आपको बखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही निकट भविष्य में आपके इन जिम्मेदारियों से आप पूर्णतया मुक्त होने वाले हैं। शनि की ढैया आपके जीवन में समाप्त होने वाली है और शनि की ढैया की समाप्ति का मतलब होता है जो 8वां ढैया होता है, जब वो समाप्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में शनिदेव भाग्य के उदय का मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी कि रास्ता देते हैं। शनिदेव आपके जीवन में न्याय, जजमेंट, जुडिशियली विभाग के अंदर यदि किसी भी तरह का कोई विवादास्पद परिस्थिति है तो वहां पर आपको विजयी मूवमेंट आपके लिए बनाते हैं। शनि का एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के अंदर आपको न्याय से लाभ दिलवाता है और आप बेहतर अपने जीवन शैली को और मजबूत करने के लिए लगातार आप अपने सत्यनिष्ठा और अपने संकल्पों को यदि निरंतर दोहराते चले जाएंगे तो आपको जनवरी के महीने में कई प्रकार के जीवन के बड़े उपलब्धियों को जोड़ने का मार्ग मिल जाएगा। आमदनी के नए तौर तरीकों को समझने का मार्ग मिलेगा और इस जनवरी के महीने में आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, यानी कि आपको समझ होगी अपने जीवन को और बेहतर आनंददायक बनाने के लिए, जीवन के अंदर समृद्धि को और मजबूत करने के लिए प्रोस्पेरिटी गेन करने वाला एक समय जनवरी के महीने को आप मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव का बल और चंद्रमा का बल इस माह में आपको दिग्बली बनाएगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो चंद्रमा की दृष्टि के माध्यम से आप अपने भूमि, भवन, वाहन का भी एक क्रय विक्रय का आपको इस जनवरी के महीने में अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि विशेष विश्लेषण अपने बारे में और आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं।
हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपका बताएंगे। जन्म कुंडली का विश्लेषण बताएंगे और गोचर ग्रहों का प्रभाव बताएंगे। नया साल प्रारंभ हो रहा है तो ढेर सारी नए साल की हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।